जहाँ तुलसीराम बोरा थाना महाराज में मारने का वार करने निकले थे। वहाँ एक फायरिंग है। फायरिंग ये आकाश ने किया और विनोद और दिनेश ये लाठी लेके हमको मारे हैं। क्यों मारे, क्या कारण? कारण क्या, 23 तारीख की रात को गाली गलौज खूब किए, दिन भर हमको गाली दिए थे। क्यों गाली दे रहे थे, क्या कारण? 7,000 रुपए दुकान से मेरे उधार लिए थे, किस चीज की दुकान थी आपकी? किराने की। अच्छा। तो पैसे मांगे तो सुबह गाली दिए और मैडम को धक्का दे दिए, गिर गई। उसके बाद वो आई हमसे बताई। फिर मैं उनसे पूछने लगा क्या तुम्हारी कितनी डेट और पड़ेगी, धीरे धीरे करके दे दो। उसने गाली देने लगा, हमको मारने ले दे रहा। मैं भाग गया अपनी दुकान पे। क्या लोग थे मारने वाले? मारने वाले 3 आदमी थे। अच्छा, कौन लोग हैं ये लोग? ये अपराधी किस्म के आदमी हैं। कई बार ये ऐसा हमको धमकी दे दिए हैं। अब छोड़ दिया, लड़के जान के पटीदार समझ के छोड़ देते थे। अच्छा। हाँ, और जो अभी चोटें कहाँ कहाँ आई आपको? छोटे यहाँ तो कट्टे के बल से मारे हैं, यहाँ को हाथ दोनों टूट गया है। पुलिस द्वारा क्या अभी कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या क्या मांग कर रहे हैं? उचित कार्रवाई हो और सजा इनको मिलनी चाहिए। अच्छा। धमकी मिल रही, जान से मारे, एक एक को मारेंगे। अच्छा, हाँ, तो पूरे परिवार को। क्या नाम है आपका? महेश तिवारी। दिल्ली रहता हूँ। मेरे पिताजी तुलसीराम पुरवा ज्ञानापुरा बाजार अयोध्या के निवासी है। तुलसीराम पुरवा चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान पापा चलाते हैं, मैं टाइम पास के लिए। और वो हार्ट के पेशेंट पिछले 2 साल से, जो अवध सेंटर में उनकी अवध हार्ट केयर में स्वास्थ्य श्रृंखला के माध्यम से इलाज चल रही है। बीमारियों के पूरे उनके भंडार है, BP शुगर कई चीज़ के मरीज हैं। दुकान बैठे थे हमारे गाँव के, हमारे पड़ोसी हैं खानदान के, विनोद तिवारी। उनके बड़े भाई अरुण तिवारी हैं जो RTO में पहले दलाली करते थे और वो पूरा सपोर्ट करते छोटे भाई को। विनोद तिवारी का कम से कम 23 साल का रिकॉर्ड है। अभी तक थाना महाराज में 7 मुकदमे हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पापा से उधार था, पापा ने बोला मांगने का हमारा पैसा दे दीजिए, हमें दवा लानी है। दुकान चढ़ के हम उनको मारे पीटे, गाली दिए, उसके बाद लूटपाट भी की, घर की लूट दीजिए। गलती से पापा उकस के उनको जो थप्पड़ मार दिए, उनको चोट लगी नहीं लगी नहीं पता, बस सर फाड़ के गए। 23 तारीख की घटना है, 23 अप्रैल 2026। थाना महाराजगंज में उनकी FIR लिखी जाती है। हमारे पापा एडमिट हो गए थे, आरती फैसिलिटी में FIR नहीं कर पाए। इन लोकल का खानदानी मामला तो हमने कहा पर सुलह हो जाएगी बैठ के। हम लगातार उनके भाई से, उनकी वाइफ से बात करते रहे। वो भी शायद एडमिट थे मंडलीय, हल्की चोट लगी थी, बहुत चोट नहीं लगी थी, या सर शायद पूरी फाड़ लिया था। एक फर्जी मुकदमा बनाया था क्योंकि उनके जो भाई है RTO के दलाल, बहुत ही फेमस थे वो 420 में। उसके बाद फिर मैं 26 तारीख को जब पापा आए वहाँ से अस्पताल से, तो देखा कि हमारे घर में पुलिस दबिश दे रही है मेरे खिलाफ। फिर हमने थाने गए, हमारा छोटा भाई गया थाने गया, FIR लेके, वहाँ FIR नहीं लिखा गया। उनका गाली गुस्सा दीजिए भाई को कि अपनी मर्जी से आए। फिर हमने CO सिटी के यहाँ अपनी मम्मी को, छोटे भाई को लेकर CO सिटी के यहाँ 26 तारीख को संज्ञान में दिया। CO ने तत्काल प्रभाव से उसमें लिख के भी दिया अपने हैंड राइटिंग में। SO को फ़ोन भी किया कि 24 घंटे के अंदर पारिवारिक मामला है, इसको सुलह करा दिया जाए, दोनों पक्ष को बैठा के, और नहीं होता फिर दोनों खिलाफ FIR करके कार्रवाई कर दी जाए। ये 26 तारीख के प्रति है और मैसेज भी मेरे पास आया था। अभी तक वहाँ पे संज्ञान देने कुछ जो FIR है मैं अभी आपको प्रोवाइड भी करूँगा, जो हमने CO के यहाँ डायरेक्ट दी है, उनमें सब मेंशन है कि बाकायदा उनकी पत्नी सीमा तिवारी, विनोद तिवारी, आकाश तिवारी, विनय तिवारी ये लगातार धमकी मम्मी पापा को दे रहे हैं कि जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। 26 तारीख को वहाँ पे तहरीर देने के बाद भी लोकल थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 तारीख को सैटरडे को करीब 24 तारीख को हमारे छोटे भाई को लोकल की चौकी जाके 151 चालान करती है, उसका जमानत हो सैटरडे को। इसी के वो भड़क के विनोद तिवारी सुबह 3 बजे रविवार को 4:30 बजे पापा लेटरिंग कर रहे गए थे, अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, शुगर लेवल बढ़ा था। पहले 2-3 लोग गए, उसके पापा को पता, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, पर पापा ने मुझे बताया आने के बाद कि 3 लोग थे। एक तो विनोद तिवारी थे,
विनय तिवारी उनके हमारे उनके दादा लड़के हैं, उनकी आवाज़ सुनी तो अब मारो, आगे जान आप से क्या मार दो। चाहते हैं, आगे क्या मांग आगे मैं यही चाहता हूँ कि कानून उचित कार्रवाई करे, क्योंकि मैं 4 दिन से पापा एडमिट हैं, इस उम्र में मार खाया, मैं खाना नहीं खाया हूँ। मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि हमारी उचित कार्रवाई करे, विनीत तिवारी को सजा हो, उनके बेटे को। आप अपनी फरियाद कहाँ लगा चुके हैं अभी तक? मैं अपनी फरियाद से सीओ सिटी के यहाँ ले गया था, थाने गए थे, वहाँ सुन नहीं रहे कि वहाँ पे जो पहले वो कप्तान से FIR मुलाकात नहीं हुई? किससे? कप्तान से मुलाकात आपकी नहीं कप्तान ने सीओ सिटी से हमारे छोटे भाई सुन लिया, मैं अरविंद हुई? सीओ सदर से सीओ सदर से उन्होंने संज्ञान में लिया था, चाहते क्या आप हैं? इसलिए उचित कार्रवाई हो, विनीत तिवारी को सजा हो। क्या नाम आपका है? अश्विनी तिवारी ये क्या है आप पीड़ित क्या? हमारे पिताजी हैं, कहाँ का रहने वाला है? तुलसीराम पुरवा, तिलखावा, ज्ञानापुर।